नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। तो हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? तो ये इंडिया और मलेशिया है। इन दोनों देशों ने मिलकर उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज को किया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। टीवी सोमनाथन ये किसकी जगह लेंगे? तो ये ग्वाबा, राजीव ग्वाबा की जगह लेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी थे भारत के। और टीवी सोमनाथन ये अब कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे जो यूनियन कैबिनेट है वहाँ पर बन चुके हैं। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोबेल प्राइज़ विनर है मोहम्मद यूनुस। ये अब इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में बनी है उसको लीड करेंगे। हरिभाऊ किशनराव बागदे ये गवर्नर बन गए हैं राजस्थान के। और कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम ये एमडी एंड सीईओ बन गए हैं फेडरल बैंक के। पेटीएम पेमेंट बैंक के अरुण कुमार बंसल एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। पॉल कगामे रवांडा के 4th टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, पॉल कगामे वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पॉल कगामे ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? रवांडा के। और अभी रिसेंटली में इन्होंने ओथ ली है, इसीलिए चर्चाओं में रही। पॉल कगामे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4th टाइम रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। और यहाँ पर जो वोटिंग हुई उसमें इन्होंने अधिकतर वोट प्राप्त किए और ये 4th टाइम मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट बने हैं। रवांडा जो कि अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल कीगाली है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जाम्बिया के 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग इंडिया के साथ लुसाका में ऑर्गेनाइज हुई है। आइवरी कोस्टा यूएन वाटर कंजर्वेशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकन कंट्री बना है। यूएन वाटर कंजर्वेशन को 1992 में फॉर्म किया गया था। इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के किंग बने हैं और इनको किंग के रूप में कुआलालंपुर में यहाँ पर इनको जो पैलेस है वहाँ का वो मिला है। रॉबर्टा मेट्सोला ये रीअपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन पार्लियामेंट में। और बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ऑफिशियली शामिल हो चुका है 5वें मेंबर के रूप में। केर स्टारमर ये नए प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं। हंगरी ये प्रेसिडेंसी ले चुका है काउंसिल, यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा, ये चुना गया है अभिनव बिंद्रा। भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलवाने वाले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ एथलीट आयोग में चुना गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। ये शूटर हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भारत के हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये पहले इंडिविजुअल ओलंपिक
के बने थे जिन्होंने गोल्ड दिलवाया भारत को, और 2018 में ये एथलीट कमीशन में अपॉइंट होने वाले एक मेंबर बने थे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड अ बाइलेटरल कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट विद इंडिया ऑन 8 अगस्त 2024? तो किस देश ने 8 अगस्त 2024 को भारत के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये न्यूजीलैंड ने किए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो बड़े देशों में ये देश है, और न्यूजीलैंड ने भारत के साथ यहाँ पर बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे, और भारत की राष्ट्रपति अभी रिसेंटली में न्यूजीलैंड के दौरे पर थी, उसी समय ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ना सिंप्लीफाई किया जाएगा जो ट्रेड प्रोसीजर है दोनों देशों के बीच में। न्यूजीलैंड की बात करें तो अभी न्यूजीलैंड के साथ साथ भारत की जो प्रेसिडेंट हैं वो फिजी भी गई थी, और वहाँ पर भी उनको हाईएस्ट ऑनर भी मिला और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी वहाँ पर साइन किए गए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2024? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये विषय है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम है। ये डे हम 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। ध्यान रखिएगा, जो यूथ है उसको, उसकी जो देश में प्रगति हो रही है उसमें भागीदारी को दिखाने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यूथ किसी भी देश के लिए, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्ज़र्व होता है 12 अगस्त को। इसकी इस बार की थीम मैंने आपको बताया, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन डेट इज सेट टू बी कमीशनड? तो भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे जलावतरण के लिए तैयार किया गया है? तो इसे INS अरिघाट है। ये इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको अभी रिसेंटली में कमीशन किया गया। याद रखिएगा, INS अरिघाट इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको अभी रिसेंटली में कमीशन किया गया। और ये, इसे अगर पहली पूछी जाए तो पहली SSBN थी, जो कि इंडियन नेवी को 2016 में दी गई थी। ठीक, और उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो INS अरिहंत पहली थी और INS अरिघात दूसरी हो गई है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द बिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन इन द असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड? तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ST आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया? तो ये गोवा राज्य में पेश किया गया। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, जहाँ पर ST का रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर SC का रिजर्वेशन है, लेकिन ST का रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन लगातार वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि वहाँ की जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन अलग अलग जो लोग हैं उनकी बढ़ रही है। उसी को देखते हुए अभी 2024 में गोवा ST रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले गोवा के बारे में जाने तो गोवा जिसका जो कि राज्य के रूप में 30 मई 1987 को बना था। कैपिटल इसकी पणजी है। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 40 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क मोलम नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मधे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ननकई थ्रो
रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो हाल ही में ननकई गर्त क्या है? तो ननकई गर्त ये एक सबडक्शन जोन है जो कि टेक्टोनिक प्लेट के अंतर आता है, पैसिफिक ओशन में अवेलेबल है। तो टेक्टोनिक प्लेट में आने वाला सबडक्शन जोन है जो कि पैसिफिक ओशन में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये अभी चर्चाओं में क्यों रहा? तो ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा यहाँ बताया गया कि जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो इन ननकई गर्त की वजह से ही ज़्यादातर आते हैं और तूफानी यहाँ पर सुनामी भी यहाँ पर क्रिएट होती है। तो और बताया जा रहा है ये शिज़ुओका से 900 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर टोक्यो की बात करें जो कैपिटल है जापान की, वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। ध्यान रखिएगा, ननकई गर्त कहाँ? जापान के पास अवेलेबल है। जापान की कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीकन देश है जहाँ पर माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ है, ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। तंजानिया में अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट यूपीआई सर्विस? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अभी रिसेंटली में मालदीव के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो मालदीव की यात्रा पर थे और उन्होंने एग्रीमेंट में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यहाँ पर लॉन्च किया, जिससे कि भारत से जो भी मालदीव घूमने लोग जाएं उनको आप पेमेंट करने में आसानी हो सके और आसानी से अपना जो पेमेंट है वो कर पाए यूपीआई के माध्यम से। इसीलिए भारत ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया है मालदीव में। मालदीव, माले इसकी कैपिटल है, मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो द्रौपदी मुर्मू जो कि तिमोर लेस्टे गई थी और इनको वहाँ का हाईएस्ट ऑनर मिला। फिजी गई थी, फिजी का भी हाईएस्ट ऑनर मिला। अभी न्यूजीलैंड गई हैं तो न्यूजीलैंड में भी इन्होंने जो एग्रीमेंट है ट्रेड से रिलेटेड उस पर भी साइन किया है। इंडिया और मलेशिया इन दोनों देशों ने मिलकर उदार शक्ति 2024 नामक एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसको किया। रेसलिंग से बिलोंग करते हैं अमन सहरावत, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अशोका चंद्रगुप्त और कल्पतारू ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर इंडियन ओशन में इनके ऊपर नाम रखा गया है। और हरीश दुधानी ये मेंबर बन चुके हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। और छत्तीसगढ़ में 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली में अप्रूव किया गया। यूएसए सबसे ज़्यादा पेरिस ओलंपिक में मेडल्स जीता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी रिसेंटली में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम को लॉन्च किया। और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।